सारे पक्षी मीनू चिड़िया पर भरोसा करते और अपनी कीमती चीजें वे मीनू चिड़िया के पास अमानत के तौर पर रखवाते थे। एक दिन एक उल्लू सेठ पक्षियों से पूछ रहे होते हैं। पक्षियों, मुझे बताओ कि इस पूरे जंगल में सबसे ज्यादा ईमानदार पक्षी कौन है? अरे उल्लू सेठ, कालू कौवे, बुलबुल बहन, कबूतर भाई, सब पक्षियों ने एक ही पक्षी का नाम लिया है, मीनू चिड़िया। और मैं भी यही कहता हूँ कि इस पूरे जंगल में सबसे ज्यादा ईमानदार पक्षी मीनू चिड़िया है। अच्छा, तो ठीक है पक्षियों, मैं मीनू चिड़िया के पास चला जाता हूँ। ये कहकर उल्लू सेठ एक बड़ी सी टोकरी में मीनू चिड़िया के पास काफी सारी गाजर लेकर चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, जंगल के सारे पक्षी तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इस पूरे जंगल में सबसे ज्यादा ईमानदार पक्षी तुम हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास एक काम से आया हूँ। अच्छा उल्लू सेठ, तो फिर बताइए आप मेरे पास किस काम से आए हैं? मीनू चिड़िया, मुझे तुम्हारे पास अपनी ये गाजर रखवानी है। मुझे एक काम से दूसरे जंगल जाना पड़ रहा है और फिर मैं वहां से आकर अपनी गाजर की फसल लगाऊंगा, परंतु जब तक ये गाजरें मैं तुम्हारे पास रखवाना चाहता हूँ। मुझे पूरे जंगल में किसी पक्षी पर भरोसा नहीं है, परंतु तुम पर है, इसीलिए मैं अपनी ये सारी गाजरें तुम्हारे पास रखवाना चाहता हूँ। क्या तुम ये गाजरें अपने पास रखोगी? उल्लू सेठ, मैं सब पक्षियों की कीमती चीजें अपने पास रखती हूँ। आपकी गाजरों का भी मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप बेफिक्र होकर चले जाएं। वैसे आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं दूसरे जंगल? बस ज्यादा दिन के लिए नहीं, सिर्फ 2 दिनों के लिए जा रहा हूँ। 2 दिनों के बाद मैं वापस अपने जंगल में आ जाऊंगा। लेकिन हाँ मीनू चिड़िया, अगर तुमने लालच में आकर मेरी सारी गाजरों पर अपना कब्जा कर लिया तो मैं तुम्हें मिट्ठू महाराज के पास लेकर जाऊंगा और तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। आप पहली बार अपनी कोई कीमती चीज मेरे पास रखवा रहे हैं, इसीलिए आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, परंतु आप बेफिक्र होकर दूसरे जंगल चले जाएं। आपकी गाजरों का मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। फिर उल्लू सेठ वहां से चले जाते हैं। शाम हो जाती है। मीनू चिड़िया और सारे पक्षी जमा होकर बातें कर रहे होते हैं। पक्षियों, कितने दिन हो गए हैं हम सब पक्षियों ने एक साथ बैठकर भोजन नहीं खाया है। हाँ पक्षियों, मैं भी यही सोच रही थी, इसीलिए आज मैं सब पक्षियों को ये बताने के लिए आई थी कि मैं कल सब पक्षियों की दावत अपने घोंसले में रखूंगी। अरे वाह भाई मीनू चिड़िया, तुमने तो मेरे मन की बात ही कह दी। कल तुम्हारी दावत में हम सब पक्षी तुम्हारे बने हुए भोजन को खाकर बहुत मजे उठाएंगे। अच्छा ठीक है पक्षियों, अब मैं चलती हूँ। मुझे कल की दावत के लिए भोजन भी तो जमा करना है ना। ये कहकर मीनू चिड़िया वहां से चली जाती है। कुछ देर तक मीनू चिड़िया भोजन ढूंढती है और इसे एक पोटली भरकर बहुत सारा भोजन मिल जाता है और वे भोजन की पोटली अपने घोंसले में ले आती है। चलो, कल की दावत के लिए भोजन तो मिल गया है, अब कोई भी चिंता नहीं है। और ये उल्लू सेठ की गाजर तो वाकई काफी ज्यादा महंगी लग रही है। कितनी बड़ी बड़ी और ताजा गाजर है ये। अगली सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया बड़ी चिंता में सब पक्षियों को जमा करती है। पक्षियों, मेरी दोस्त जो दूसरे जंगल में रहती है वे काफी ज्यादा बीमार हो गई है, इसी कारण मुझे उसे देखने के लिए जाना पड़ेगा। परंतु तुम सब पक्षी उदास मत हो, दावत खत्म नहीं हुई है। कालू कौवे मेरे घोंसले में एक पोटली में भोजन रखा है, तुम वे भोजन आपस में मिल बांट कर खा लेना। और तुम सब पक्षी मेरा इंतजार मत करना, मुझे आते आते रात भी हो सकती है। परंतु मीनू चिड़िया, तुम्हारे बिना दावत में हम पक्षियों को बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। हाँ कालू कौवे, परंतु दावत से ज्यादा मुझे मेरी दोस्त को देखना जरूरी है, इसीलिए मैं निकलती हूँ अभी। ये कहकर मीनू चिड़िया दूसरे जंगल अपनी दोस्त को देखने के लिए चली जाती है। और फिर कालू कौवा भी मीनू चिड़िया के घोंसले में आता है और वे कहता है।
अरे, मीनू चिड़िया के घोंसले में तो भोजन की कोई भी पोटली नहीं है, बस ये गाजरों की टोकरी है। शायद मीनू चिड़िया इन गाजरों की ही बात कर रही होगी। आज तो गाजर का हलवा बनाकर खाएंगे, बहुत ही मजा आ जाएगा। गर्मी के मौसम में गाजर के हलवे की दावत पहली बार ही होगी, बहुत मजा आएगा। फिर कालू कौवा उल्लू सेठ की गाजर मीनू चिड़िया का भोजन समझकर वहां से ले जाता है। और कालू कौवे को वे भोजन की पोटली इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि कुछ ही देर पहले हवा के कारण वे पोटली जमीन पर आकर गिर गई थी। दूसरी तरफ बुलबुल उन गाजरों से गाजर का हलवा बना देती है और सब पक्षी खूब मजे से वे गाजर का हलवा खाने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को इस कहानी का अगला भाग देखना है तो हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं।